हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द लेक्चर 1 ठीक है ना, 4 जीएस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो जीएस पोर्शन है सैनिक स्कूल के लिए। जो बच्चे 5th क्लास से 6th क्लास में सैनिक स्कूल में जाते हैं उनके लिए जो जीएस का पोर्शन है ठीक है, उसमें से जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 जीएस का, उसकी जो टॉपिक वाइज है ठीक है, उस टॉपिक का जो पहला लेक्चर है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ठीक है ना उनके, और किस किस टाइप्स के क्वेश्चनों को ठीक है सैनिक स्कूल में पूछा जाता है ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत और भारत के पड़ोसी देश के साथ भारत की जो सीमा है ठीक है, वो कौन कौन सी लिंक होती है और कैसे लिंक होती है, उनको वन बाय वन करके देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की सीमा को कैसे नापा जाता है, कैसे समझा जाता है कि भारत के साथ इसकी पड़ोसी सीमा जुड़ी हुई थी ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका सैनिक सैनिक जीएस लेक्चर 1 ठीक है। सैनिक का जीएस का लेक्चर 1 है ठीक है। अब मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी पड़ोसी सीमा दो सीमाओं देशों के बीच में कैसे नापी जाती है, कैसे समझी जा सकती है। उसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रफली बताता हूँ ठीक है कि किस तरह से हम लोग नापते हैं। तो मान लो ये आपका ठीक है ओके, ये बेसिकली आपका ये आपका इंडिया है ठीक है, ये आपका इंडिया होगा ओके। अब देखो वर्ल्ड में इंडिया की ये पोजीशन है। अब ये इंडिया की वो कंट्री है ठीक है ना, जिन कंट्री के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि इंडिया को कैसे नापा जाता है उनके कंसीडर पार्ट क्या है। तो ये जो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ पाक, पाकिस्तान ओके। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका है अफगानिस्तान ठीक है। अफगानिस्तान ओके। तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बाउंड्री को नापा जाता है ठीक है ना। तो बेसिकली उसके लिए जैसे मान लो ये पाकिस्तान है ठीक है ना, और ये अपना इंडिया ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिया। अब ये अपना इंडिया है ठीक है ना, और ये पाकिस्तान है मैप में ठीक है। तो इंडिया की ये स्टेट है यहाँ पे ठीक है ना ओके है ना। जैसे ये वाले में आपका राजस्थान ठीक है ओके, और इसके ऊपर चले जाओगे तो हिमाचल ठीक है ना ओके, सब स्टेट है। तो ये वाला जो रीजन है क्या, वो किस तरह से बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान ठीक है ना ओके। तो जो बाउंड्री शेयरिंग होती है वो ये होती है ठीक है ना, ये मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो पड़ोसी देश है ठीक है ना, उनके बीच में जो बाउंड्री है ठीक है ओके, जो नापी जाएगी ठीक है ओके। तो ये वो वाला रीजन है ठीक है ओके। तो अब इसकी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ठीक है ओके, ये जो डिस्टेंस है ठीक है, इस डिस्टेंस को बेसिकली बोलते हैं पड़ोसी देश की सीमा। क्या बोलते हैं? पड़ोसी देश की सीमा ठीक है ओके। जहाँ पर दोनों देश पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा की लंबाई कितनी ठीक है ओके। तो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में देखें ठीक है, तो वो है 33 किलोमीटर ठीक है ओके। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो दोनों की सीमाओं की जो लंबाई है, जहाँ पर दोनों की सीमा एक दूसरे के साथ मिली हुई है ठीक है ना, तो वो डिस्टेंस 33 ठीक है ना ओके, 3330 किलोमीटर है, 3330 किलोमीटर 33 × 23 किलोमीटर ठीक है ओके। और अफगानिस्तान के साथ इंडिया की सीमा क्या है, वो ये ठीक है ओके? ये वाला क्वेश्चन है ओके, जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली कितनी, ये 106 किलोमीटर है ठीक है ओके। तो पड़ोसी देश की सीमा बेसिकली क्या होती है, अगर मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ठीक है ओके, तो जो मान लो ये आपका, दिस इज योर हाउस ठीक है ओके, ये मान लो आपका घर है।
उनका घर है, पड़ोसी। तो इनके बीच में ये जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री वॉल, ठीक है ना, मतलब जो दोनों के बीच में वॉल होती है, ठीक है, वो वॉल कितने किलोमीटर है, यही डिस्टेंस मैंने वहां लिखी है, ठीक है, जिस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है, उनकी बॉर्डर, सीमा। अब इंडिया जो टोटल, ठीक है, बॉर्डर से साथ जुड़ा है, ठीक है, जो पड़ोसी देशों के साथ टोटल जो देशों के साथ इंडिया की सीमा साझा होती है वो 9 है, ठीक है, 9 की 9 देश है, कितने देश है, 9, ठीक है, 9 है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन से 9 देश हैं जिसके साथ इंडिया है ना अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, ठीक है, ओके, अफगानिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये चाइना, चाइना, नेपाल, ओके, ठीक है, ये भूटान, फिर उधर साइड आ जाओ, ये आपका हो गया म्यांमार, ओके। नाउ वी हैव कंसीडर्ड द सेकंड, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गई आपकी वो कंट्री है, दिस इज द पार्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, ओके, है यहाँ पे भी बांग्लादेश आता है, ठीक है, ओके। तो इसको कर दो बांग्लादेश। तो और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी श्रीलंका, और दिस इज, ये आपकी होगी मालदीव। तो दिस इज द बेसिकली कंट्री, ये वो 7 देश हैं, ठीक है, 7 और प्लस 9, तो फिर 9 ऐसे देश हैं आपके आसपास के पड़ोसी देश जिसके साथ भारत अपनी सीमा, ठीक है, साझा करता है, ओके। अब सीमा कैसे साझा करती है वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, ओके। अब 7 देश तो ऐसे हैं जिनके साथ भारत की सी बॉर्डर है, ठीक है, वो जो बेसिकली क्या है लैंड बॉर्डर है, ठीक है, और 2 के साथ इंडिया अपना सी बॉर्डर डिस्कस करती है, ठीक है। सी बॉर्डर मतलब क्या है कि देखो ये है अपना ओशन, ये भी ओशन है, ठीक है ना, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर टोटल क्या है, यहाँ पर टोटल क्या है, वाटर है, ठीक है, ओके, सी वाटर है ना। तो सी के साथ जो बॉर्डर बनाती है इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, उसको बोलते हैं सी रूट्स, ओके। और जो मालदीव है, ठीक है, ओके, इसके साथ भी जो रूट्स बनता है वो तुम्हारा होता है क्या, सी रूट्स, ठीक है। तो बेसिकली 2 तरह के रूट्स हैं, है ना, ओके, जिनको हम लोग देखते हैं सी रूट, ठीक है। तो सी रूट्स, सी बॉर्डर जो बनती है वो 2 कंट्री के साथ मिलकर बनती है, किसकी, श्रीलंका की और मालदीव, ठीक है ना। और जो लैंड बॉर्डर बनती है, ठीक है, उनको हम क्रमवार याद करेंगे, ठीक है ना, ओके। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, क्या दोबारा देखते हैं, ठीक है, ओके। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। अगर मैं काउंट करूं तो 7 कंट्री होनी चाहिए, ठीक है, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है, ओके। और 2 कंट्री हैं जिनके साथ सी बॉर्डर शेयर करती है, ओके, इंडिया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो बेसिकली हो गया कि सर ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से बाउंड्री को नापा जाता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि मैक्सिमम किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है और मिनिमम किसके साथ करती है। तो उसके लिए बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मैक्सिमम किसके साथ इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है और मिनिमम किसके साथ होती है, और प्लस उनकी कैपिटल भी पूछ देते हैं, ठीक है, ओके। भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनकी कैपिटल क्या है, ठीक है, ओके। कैपिटल को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उनको और ज़्यादा सिंपल वे में कैसे याद किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ओके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्री हैं, वो कौन कौन से नेबर्स कंट्री हैं, ठीक है ना, या पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा साझा होती है, ठीक है, वन बाई वन करके इनको देखते हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कि कभी कभी इनसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भारत देश किस कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, ठीक है ना, या साझा करता है। सेकंड में पूछा जाता है कि मिनिमम किसके साथ करता है, ठीक है ना, और मैक्सिमम किसके साथ करता है। थर्ड में ये पूछा जा सकता है कि जो इनकी कैपिटल क्या है, ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, उनकी कैपिटल कौन सी है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं और उनकी कैपिटल को भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कंट्री है उसको मैं लिंक वाइज लिखता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो लैंड बॉर्डर है, ठीक है, लैंड बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्री है, लैंड बॉर्डर, तो ये 7 कंट्री है, कितनी है, 7, ओके, शार्प, ठीक है, 7 कंट्री, ठीक है, इनको लिखते हैं बना, ठीक है। फर्स्ट कंट्री है आपकी
अफगानिस्तान, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? काबुल, ठीक है। सेकंड जो कंट्री है आपकी पाकिस्तान, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। उसके बाद थर्ड जो कंट्री है वो आपकी होगी चाइना। इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग कैसे लिखा है? BEIJ, ठीक है, JING, ठीक है ना, बीजिंग। फोर्थ नंबर पे आपकी नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो कंट्री वो आपकी है भूटान। इसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू। थिम्पू। उसके बाद सिक्स नंबर पे जो कंट्री है वो आपकी है म्यांमार। म्यांमार। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी नेपी देव, ठीक है। उसके बाद जो सेवन नंबर की कंट्री है वो आपकी कंट्री है बांग्लादेश। और इसकी कैपिटल क्या है? ढाका, ढाका, ओके। तो बेसिकली ये जो सेवन कंट्री है जिसके साथ इंडिया अपनी लैंड बॉर्डर बनाता है, ओके, मतलब स्थलीय सीमा। किसको बोलते हैं? स्थलीय सीमा, मतलब जिसके साथ जमीन जमीन की दूरी है, ठीक है ना, मतलब जमीन पड़ोसी देश में ना जमीन से साथ जुड़ी है, ठीक है, इंडिया। तो इंडिया इन सात कंट्री के साथ है ना जो लैंड बॉर्डर बनाते हैं उसको मैंने डिफाइन कर दी। तो कभी कभी सिलेक्शन में क्या पूछते हैं कि सबसे पहले ये पूछते हैं कि सर मैक्सिमम किसके साथ बनाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपके साथ बनाती है, ठीक है ना, वो आपकी है सबसे ज्यादा जो पड़ोसी देश का सीमा साझा करती है, ठीक है ना, वो आपकी है कितनी? 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और मिनिमम किसके साथ करती है? तो मिनिमम आपकी करती है 106 किलोमीटर, ठीक है, ओके। मिनिमम 106 किलोमीटर मिनिमम किसके साथ करती है, ठीक है, वो आपकी करती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट वेरी मोस्ट, और एक ये को वेरी मोस्ट। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे तो बेवमान बता देते हैं। ये तो ये पूछेगा मिनिमम किसके साथ है, तो वो आपकी काबुल, ठीक है ना, अफगानिस्तान, ठीक है, ओके। कितनी किलोमीटर है? डिस्टेंस मैंने स्ट्रिंग लिखी है क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम पूछते हैं, सब डिस्टेंस को याद करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, सबको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन याद है मिनिमम किसके साथ है, तो 106 किलोमीटर है, ठीक है, ओके, जो अफगानिस्तान के साथ है। और मैक्सिमम जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा होती है इंडिया की, वो बांग्लादेश के साथ है, और वो होती है आपकी कितनी? 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम और मिनिमम हो गए, ठीक है, ओके। तो ये जो सात कंट्री है, ठीक है, जिसके साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है ना, तो ये लैंड बॉर्डर है। अब हम लोग चलते हैं सी डॉट के ऊपर, ठीक है ना, ओके। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ओके, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं कि जो सी बॉर्डर है उसके साथ कौन कौन से साथ जुड़े हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं कि ये तो हो गया आपके लैंड बॉर्डर, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखिए लैंड बॉर्डर तो हो गया आपका, ठीक है, सात कंट्री है, ओके, उनको याद कर लेना। अब हम लोग चलते हैं सी बॉर्डर, ठीक है, ओके। तो सर सी बॉर्डर में कैसे पता लगता है किसकी बाउंड्री क्या है? तो बेसिकली उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल ये होता है, ठीक है, कि अगर मैं ये बताऊं सी बॉर्डर सी मैरीटाइम के साथ कौन कौन सी और दो कंट्री है जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं सी बॉर्डर, ठीक है, सी बॉर्डर, ठीक है। इसमें कितनी कंट्री? टोटल दो कंट्री है, दो कंट्री है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंट्री है वो आपकी है श्रीलंका,
श्रीलंका, ठीक है। इसकी दो बेसिकली, तो इसकी जो कैपिटल है, ठीक है, इसी कैपिटल को लिखो, ठीक है। इसी कैपिटल है बेसिकली श्री जयवर्धने पूरा कोटे, श्री जयवर्धने पूरा कोटे, ठीक है। ओके, ये तो इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। और इसकी कैपिटल, दो कैपिटल है बेसिकली श्रीलंका की, ठीक है। तो एक तो है श्री जयवर्धने पूरा कोटे, ठीक है ना। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल हमने कहा हुआ जहाँ पे जितनी भी इनकी ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ठीक है ना, जितनी भी आईएएस अधिकारी, ठीक है ना, सरकारी जो जितने भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो सब यहाँ से होते हैं। इसकी एक कैपिटल और है, वो है कोलंबो, ठीक है। क्या है कोलंबो? वो कौन सी कैपिटल है? वो बेसिकली जहाँ पे इनकी ट्रेडिंग होती है, मतलब व्यापार होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चीजें जाती है ना, उनके लिए जो रखरखाव है, ठीक है ना, उनके लिए जो कौन क्या चीज कहाँ जाएगी, कौन सी कंट्री के साथ कितना व्यापार होगा श्रीलंका का, ठीक है ना, तो उनके लिए जो राजधानी बनाई गई, ठीक है ना, वो कोलंबो बनाएगी। कौन सी? कोलंबो, ठीक है ना। तो कभी कभी पेपर में डिपेंड करेगा कि कौन सी राजधानी पूछी है श्रीलंका, ठीक है। दूसरी आपकी कंट्री है मालदीव, मालदीव, ठीक है। मालदीव, तो मालदीव में बेसिकली मालदीव की कैपिटल क्या है? तो मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है। मालदीव, ठीक है। ओके, तो बेसिकली दो बॉन्डी सी वाटर शेयर होते हैं, ठीक है ना, इंडिया के साथ, ठीक है। एक आपका श्रीलंका होगा, ठीक है, और दूसरा आपका मालदीव, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने पढ़ लिया लेक्चर 1, ठीक है। ये क्या है? लेक्चर 1 है सैनिक स्कूल का, ओके, जिसमें हमने ये देखा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनके साथ भारत की क्या क्या सीमा शेयर होती है, ओके। तो 7 तो ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया की टेरिटरी शेयर होती है, मतलब जिनके साथ लैंड रूट शेयर होता है, लैंड बॉर्डर शेयर होता है। और 2 ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया का सी रूट शेयर होता है, ठीक है, सी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। तो जो लैंड के साथ शेयर होती है उनको मैंने बता दिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। ओके, तो ये तो होगी कौन सी? जो लैंड बॉर्डर है, ठीक है ना। उसके बाद 2 कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ सी रूट शेयर होता है, ठीक है। उनमें से पहली कंट्री जो है वो आपकी है श्रीलंका, ठीक है, और दूसरी कंट्री है आपकी मालदीव, ठीक है। तो श्रीलंका में बेसिकली श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कभी कभी ये भी पूछा सकता है। तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कौन कौन सी? एक है कोलंबो, कोलंबो, COLOMBO, ठीक है, कोलंबो। और ये कौन सी कंट्री है? ये कौन सी कैपिटल है? ये बेसिकली कैपिटल है कॉमर्शियल कैपिटल, ठीक है। कॉमर्शियल कैपिटल, अब कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग वाला, ठीक है, मतलब व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान जो श्रीलंका करता है पूरा व्यापार, ठीक है। ओके, उस व्यापार का लेखा जोखा कौन सी होता है? वो कोलंबो में होता है, ठीक है। दूसरी जो इसकी कैपिटल है श्रीलंका की, ठीक है, वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। ओके, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है, ठीक है। ओके, जहाँ पर सब अधिकारी बैठते हैं बेसिकली, है ना। अब सेकंड आ जाओ मालदीव सर। मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो सीमा साझा होती है उसका लेक्चर 1। तो ये आपके सैनिक स्कूल का जीएस का लेक्चर 1 हो गया, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।